हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक लेडी अपनी बड़ी गाड़ी में हाईवे पर से जा रही थी, तो अचानक हाईवे पर उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो लेडी गाड़ी से उतरकर सोचने लगती है कि क्या किया जाए। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और उस लेडी का ध्यान सामने से आते हुए एक लड़के पर जाता है। वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो लड़का उसी की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो लड़का उस लेडी की गाड़ी के पास आकर पहुंचता है, वो उसे कहता है कि मैडम, मेरा नाम ईशान अख्तर है और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। क्या मैं गाड़ी का बोनट खोल लूँ? डरते डरते वो लेडी उसे हाँ कहती है। ईशान जाकर उस गाड़ी का बोनट खोलता है। गाड़ी में क्या फॉल्ट है उसे ढूंढकर उसे ठीक करता है और बस थोड़े ही टाइम में गाड़ी शुरू हो जाती है। लेडी को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। वह ईशान से कहती है कि तुमने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ और मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहती हूँ। तब ईशान उन्हें कहता है कि आप मुझे पैसे मत दीजिए क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैंने आपको सहायता इसलिए की क्योंकि जब मैं मुसीबत में था तब किसी ने मेरी सहायता की थी और मुझे कहा था कि तुम्हें अगर कोई मुसीबत में दिखे तो तुम उनकी सहायता करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाना, इसलिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद जब भी कोई आपको मुसीबत में दिखे तो आप भी उनकी सहायता करना। निशान की इस बात से वह लेडी बड़ी प्रभावित होती है, खुश होती है और उसे प्रॉमिस करती है कि मैं ज़रूर से जो भी मुश्किल में रहेगा उसकी हेल्प करूँगी और वहाँ से सिटी की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो शहर में पहुंचती है, वह एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी और स्नैक्स लेने जाती है। तभी उसकी नज़र उस कॉफ़ी शॉप में सर्व करती हुई एक वेट्रेस के पास जाती है कि जो अराउंड 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। वह देखती है कि वो बड़े प्रसन्नतापूर्वक सभी कस्टमर्स को सर्व कर रही है और पूरी एनर्जी के साथ काम कर रही है। फिर वो उस वेट्रेस को अपना कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करती है। स्नैक्स कॉफ़ी लेकर हो जाने के बाद अपना बिल टेबल पर रख कर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो जो प्रेग्नेंट वेट्रेस थी वो टेबल के पास आती है, टेबल क्लियर करने और बिल के पैसे उठाने। जैसे ही वो बिल के पैसे उठाने जाती है, उसको नीचे एक एनवलप दिखता है। वह एनवलप को अपने हाथ में लेती है, खोलती है तो अंदर 10,000 रुपये और एक नोट लिखा हुआ रहता है। वो लेडी उसको लिख कर जाती है कि मुझे पता है तुम अराउंड 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। तुम काम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें अभी पैसों की बहुत आवश्यकता है और किसी ने मेरी सहायता की थी और मुझे कहा था कि अगर आपको कोई मुश्किल में दिखे तो आप उनकी सहायता करना। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस 10,000 रुपयों का तुम स्वीकार करो और तुम्हें लाइफ में जब भी कोई मुश्किल में दिखे तो अपने हिसाब से तुम भी उनकी सहायता करना। यह नोट पढ़कर और 10,000 रुपयों को देखकर उस लड़की की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना टाइम शेड्यूल खत्म कर जब घर जाती है तो पाती है कि उसका पति चिंता में डूबा हुआ है क्योंकि उनके पास उसकी डिलीवरी के लिए पैसे नहीं रहते हैं। वो खुशी खुशी अपने पति के पास जाकर उनके हाथ में ये पैसों का एनवलप और नोट देती है और उसे कहती है कि मिस्टर ईशान अख्तर, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डिलीवरी के पैसे आ गए हैं। ये वही ईशान अख्तर है जिसने उस लेडी की सहायता की थी। जब भी हम किसी के लाइफ में खुशी के 2 पल जोड़ते हैं, तब चाहे फिर वो पैसों के माध्यम से हो, चाहे टाइम देकर हो, चाहे किसी के चेहरे पर हंसी लाकर हो या किसी की बात सुनकर हो, तो वो खुशी के पल हमारे भी जीवन में लौट कर ज़रूर आते हैं। बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अगर दूसरों को खुशी देंगे तो खुशी ज़रूर से हमारे पास लौट कर आएगी। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे कई मजदूर भाई बहनें हैं जो अपने गांव जाने के लिए निकले थे, लेकिन सब बंद होने के कारण वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और अनेक सामाजिक संस्थाएं इनको भोजन और इनकी भोजन सामग्री देने में सहायक बन रही है। तो क्यों ना हम भी कुछ आर्थिक योगदान देकर इन सारे मजदूर भाइयों की सहायता करें। और जो लोग जो सोसाइटी में जो सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर से फ़ोन कर हमें उनकी हाल हवाल पूछने चाहिए और उनको भी सीनियर सिटीजन्स जो अकेले रहते हैं उनको भी कुछ सहायता की आवश्यकता होगी तो ज़रूर से हमें सहायता करनी चाहिए।
हमारे समाज में डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस और जो भी अत्यावश्यक सेवाएं दे रहे हैं ऐसे परिवारों को अगर हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो जरूर फ़ोन करके उनका हालचाल पूछना चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम भी उनके साथ हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में क्यों ना हम छोटी छोटी खुशियाँ जो हमारे आसपास के लोग हैं उनमें बांटकर इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ाएं। तो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ चेन ऑफ हैप्पीनेस। जय हिंद।